नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक संक्षिप्त चर्चा राहु को लेकर करेंगे। राहु के विषय में हमेशा लोगों के बीच एक जिज्ञासा रही है, बल्कि कहें कि डर का विषय रहा है राहु। हालांकि मैं पहले भी कुछ वीडियोस राहु पर बना चुका हूं। आज एक वीडियो और प्रस्तुत है। मित्रों, सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो राहु का जिक्र आता है। ऐसा बताया गया है पुराणों में कि राहु ग्रास करते हैं सूर्य का। आप सभी वह कथा जानते ही हैं, सभी ने सुनी होगी, जो समुद्र मंथन से जुड़ी है कि समुद्र मंथन में जब अमृत प्राप्त हुआ, देवासुर विवाद हुआ। फिर कैसे मोहिनी रूप धर श्री हरि कृष्ण, श्री हरि विष्णु वह अमृत देवताओं और असुरों में बांटने को राजी हुए, लेकिन अमृत सिर्फ देवताओं में ही जब वितरित करने लगे तो एक असुर स्वर भानु मोहिनी की चाल को समझ जाता है और चुपके से देवताओं की पंक्ति में जा कर बैठ जाता है। सूर्य और चंद्रमा संकेत कर देते हैं मोहिनी को, और मोहिनी रूप धारी नारायण अपने रूप में आकर चक्र से स्वर भानु की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन स्वर भानु अमृत पी चुका था, इसलिए देवत्व को तो प्राप्त हो ही चुका था। तब से वह सूर्य व चंद्र का ग्रास करने लगा, क्योंकि इन्हीं दोनों ने विष्णु को स्वर भानु की पहचान करवाई थी। मित्रों, ये तो पौराणिक कथा है। वास्तविकता में खगोल शास्त्र की दृष्टि से राहु केतु कोई पिंड नहीं है। पौराणिक कथा इस सूर्य चंद्र ग्रहण रूपी वैज्ञानिक घटना को रोचकता के साथ कथा के रूप में प्रस्तुत करती है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का मानवीकरण किया गया है, आप सभी जानते हैं। राहु केतु भले ही पिंड ना हो, इनकी मान्यता ज्योतिष में एक अदृश्य ग्रह के रूप में की जाती है। इनके महत्व को देखते हुए ही तो इन्हें नवग्रहों की श्रेणी में शामिल किया गया है, ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। खगोल विज्ञान में राहु को नॉर्दर्न लूनर नोड और केतु को सदर्न लूनर नोड कहा गया है। ये नोड क्या है? अब ये नोड है चंद्रमा के कटान बिंदु। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हालांकि लगता ऐसा है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है अपनी कक्षा में, पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और जब सूर्य जब चंद्रमा अपनी कक्षा में चलते हुए पृथ्वी की कक्षा को, पृथ्वी के पाथ को दो स्थानों में काटता है, तो ये कटान बिंदु ही राहु केतु हैं। और ये कटान बिंदु 180 डिग्री पर होते हैं। खगोल विज्ञान पर मैं मित्रों ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है राहु की एनर्जी को, असीमित ऊर्जा को समझाने का। और ये हम पौराणिक कथा के आधार पर ही समझाएंगे कि कैसे स्वर भानु ने अमृत पान किया और उसका सिर और धड़ अलग हुआ। सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। वैदिक ज्योतिष इन दोनों को छाया ग्रह कहती है। इन दोनों की अपनी कोई राशि नहीं होती। जनमानस में इन्हें, जैसा मैंने बताया, कि नकारात्मक प्रभावों के रूप में अधिक जाना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि सकारात्मक रूप भी है इनका। और यही मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है कि राहु के सकारात्मक रूप को भी आप लोग जानें। राहु जो कि स्वर भानु असुर का सिर है, यानी एक असुर है,
तो जब अमृत पान कर लिया उसने तो उसमें देवत्व भी आ गया। इस तरह जहाँ एक ओर वह असुर के प्रभाव के कारण व्यक्ति को माया से जोड़ता है, व्यक्ति को कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देता है, तो देव गुणों के कारण ही वह व्यक्ति को अच्छे फल भी प्रदान करता है, सद्गुणी बनाता है व्यक्ति को। एक व्यक्ति यदि उच्च कोटि का रिसर्चर है, वैज्ञानिक है, तो इसके पीछे अवश्य ही राहु की भूमिका है, राहु की ही ताकत है। राहु व्यक्ति को साधना की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करवाता है, एक सिद्ध योगी भी बनवा सकता है। राहु से अधिक बली नवग्रहों में कोई नहीं, किसी ग्रह के पास इतनी ताकत नहीं है। यदि राहु कुंडली में अनुकूल हुए तो आप निश्चित माने कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है। राहु की ताकत व्यक्ति को वह दिलवा सकती है जो कोई ग्रह व्यक्ति को नहीं दे सकता। किसी ग्रह के लिए वे सब चीज़ें दे पाना संभव नहीं है। राहु इतनी शक्ति, इतना धन, इतना मान सम्मान, प्रतिष्ठा दिलवा सकता है जो किसी अन्य ग्रह से संभव नहीं है और आप कल्पना नहीं कर सकते। और आज के इस युग यानी कलयुग में तो राहु का ही प्रभाव है चौतरफा। राहु उच्च कोटि का राजयोग भी दिलवाता है। इस तरह से देखें तो मटेरियल वर्ल्ड का ग्रह समझा जाने वाला राहु अगर मटेरियल वर्ल्ड में उच्चतम बिंदु पर पहुंचाता है व्यक्ति को, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी व्यक्ति को चरम पर पहुंचाता है। व्यक्ति को ब्लेड जैसा तेज दिमाग राहु ही देता है। व्यक्ति को अकल्पनीय सोच प्रदान करता है। कहा जाता है कि राहु इज द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। राहु विस्तार देता है और ये विस्तार मित्रों इतना तीव्र होता है, इतना व्यापक होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जन्म कुंडली में शुक्र, बुध, शनि से राहु की मित्रता है। वृषभ और मिथुन राशि में अगर राहु है तो ये फिर अनुकूल फल प्रदान करते हैं, उच्च के फल प्रदान करते हैं, उच्च के समझे जाते हैं। तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जब राहु होते हैं तो प्रायः अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु यदि सकारात्मक हैं, अशुभ स्थानों में नहीं हैं, तो फिर व्यक्ति धार्मिक, आस्तिक, यशस्वी, धनवान तो होता ही है, साथ साथ उसमें अद्भुत चमत्कारिक शक्ति भी आ जाती है। मित्रों, आगे भी इस विषय पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी वाणी को मैं अभी यहीं विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय सिया राम, नमस्कार।